We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. आज सागर जिले के बीना तहसील में आगासोद ग्राम के चक में कोविड केयर अस्पताल, जिसमें 200 बिस्तर का अस्पताल तैयार कराया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश शासन, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस कोविड केयर सेंटर में जहां 200 बिस्तर की सुविधाएं या ये कहें कि सर्व सुविधायुक्त यह कोविड सेंटर बनाया गया है। ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, पैथोलॉजी की बात हो, किसी प्रकार की जो भी सुविधा है वह वहां आने वाले जो इलाज कराने के लिए आएंगे उनको वे तमाम सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस सेंटर में जहां डॉक्टर्स की नियुक्ति, स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जा चुकी है और जिसमें 6 MBBS डॉक्टर, 1 शिशु रोग विशेषज्ञ सहित केयर इंडिया द्वारा एवं 4 आयुष, इसके अलावा स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, इन सब की नियुक्तियां हो चुकी हैं। और यह अस्पताल जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय श्री धर्मेंद्र जी प्रधान, माननीय केंद्रीय मंत्री, इसके साथ साथ माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री अरविंद सिंह जी भदौरिया, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद माननीय श्री राज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक सम्मानीय श्री महेश राय जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप जी लारिया जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री सिरोठिया जी, आप सबके आतिथ्य में आज का यह अस्पताल का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाया गया था। इसके साथ यहाँ कार्यक्रम स्थल पर बीना रिफाइनरी कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ और ऑक्सीजन बॉटलिंग एवं रिफिलिंग संयंत्र का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र जी प्रधान के कर कमलों से कुछ ही पलों में होने के लिए जा रहा है। मंच के बाईं ओर शिलान्यास की वह पत्थर जिस पर इस ऑक्सीजन बॉटलिंग एवं रिफिलिंग संयंत्र का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। पंडित जी विधि विधान से इसका शिलान्यास कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र जी प्रधान, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय अरविंद सिंह जी भदौरिया, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, यहाँ श्री अरुण कुमार जी सिंह डायरेक्टर मार्केटिंग BPCL, श्री MB पिंपले MD BORL, विधायक कुरवाई सम्मानी श्री हरी सप्रे जी और हमारे सभी सम्मानी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, आप सब उपस्थित यहाँ सम्मानी हमारे प्रतिनिधिगण, विधि विधान से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग संयंत्र का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ में है माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय अरविंद भदौरिया जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, आप सबकी उपस्थिति में आज ऑक्सीजन बॉटलिंग एवं रिफिलिंग संयंत्र का शिलान्यास, इसके तुरंत पश्चात वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय श्री धर्मेंद्र जी प्रधान, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से होगा। ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग संयंत्र का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा किया गया।
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सब लोग भी इसमें शामिल हों। ऑक्सीजन की महत्ता अभी हम पिछले दिनों में हम लोगों को सबसे ज़्यादा समझ में आई। रोड से, रेल से और हवाई सेवाओं के द्वारा ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई, निरंतर उपलब्धता कराई गई, जिससे लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ। अब जबकि सागर जिले के बीना में यह ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग संयंत्र बन जाएगा तो न केवल बीना बल्कि जिला बल्कि पूरे प्रदेश के बीना के आसपास के जितने भी जिले उन सब के लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। वैक्सीनेशन सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। हम सब भी यह प्रयास करें कि हमारे आसपास रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, इस वैक्सीन को अनिवार्य रूप से लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही कोविड से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो न केवल हमें स्वयं को लगवाना है बल्कि आसपास के जितने भी हमारे परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राएं हैं, उन तमाम को इस वैक्सीनेशन को कराने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आकाशवाणी से संदेश भी आता है कि मास्क मुंह एवं नाक पर लगाकर रखें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या साबुन से धोएं, सामाजिक दूरी 2 गज की बनाकर के रखें, 18 वर्ष से ऊपर के सभी जन टीका अनिवार्य रूप से लगवाएं, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी बीना, माननीय विधायक कुरवाई श्री हरि सप्रे जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी, मार्केटिंग डायरेक्टर BPCL, श्री MB पिंपले MD BORL, आप सभी कृपया मंचासीन। और अब हम स्वागत के क्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। श्री महेश राय जी विधायक बीना, कृपया दुपट्टा, जो हमारी परंपरागत स्वागत की व्यवस्था है, माननीय महेश राय जी विधायक बीना दुपट्टा से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्री गौरव सिरोठे जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आम के पौधे को उन्हें प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय सांसद सम्मानीय श्री राज बहादुर सिंह जी से। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी से निवेदन करूंगा, माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान, माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री का आम के पौधे से स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय गोपाल भार्गव जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए माननीय विधायक जी श्री महेश राय जी कृपया दुपट्टे से माननीय भार्गव जी का कृपया स्वागत करें। मैं जिलाध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया तुलसी के पौधे से स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा अरुण कुमार सिंह डायरेक्टर मार्केटिंग BPCL कृपया आएँ और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का स्वागत करें।
माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करने के लिए मैं विधायक सम्मानीय श्री महेश राय जी से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया दुपट्टे से उनका स्वागत करें। श्री गौरव सिरोठिया जी से पुनः निवेदन है, माननीय भूपेंद्र सिंह जी का कृपया तुलसी के पौधे से माननीय भूपेंद्र सिंह जी का कृपया माननीय अरविंद सिंह जी भदौरिया, माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए मैं पुनः विधायक जी से निवेदन करना चाहूँगा। दुपट्टे से कृपया माननीय अरविंद सिंह जी भदौरिया जी का स्वागत करें और जिलाध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी से निवेदन है तुलसी के पौधे को प्रदान कर उनका कृपया स्वागत करें। मैं MB पिंपले MD BORL से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया माननीय सांसद माननीय राज बहादुर सिंह जी का तुलसी के पौधे से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं CMHO सर डॉक्टर IS ठाकुर साहब से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया माननीय विधायक माननीय श्री महेश राय जी का तुलसी के पौधे से कृपया स्वागत करें। माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन है, माननीय गौरव सिरोठिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, कृपया तुलसी के पौधे से स्वागत करें। माननीय विधायक माननीय श्री हरि सप्रे जी का डॉक्टर साहब से ही निवेदन है, कृपया अभी स्वागत विधायक जी को बुलाओ स्वागत भाषण के लिए, उसके बाद सांसद जी आएंगे। अच्छा, विधायक जी के बाद सांसद जी आएंगे। मैं पंचासीन अतिथियों के स्वागत के क्रम के बाद निवेदन करूंगा हमारे स्थानीय विधायक सम्मानीय श्री महेश राय जी के लिए कृपया इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय महेश राय जी, विधायक बीना। आज कौन है देखो? बीना आगा सांसद जी, हाँ, सांसद जी का लिख दिया है हमने। बस सांसद जी, उसके बाद कोविड ये मंत्री जी, के उद्घाटन के अवसर पर बस साथ में रिफिलिंग प्लांट जो कि भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग द्वारा एक रिफिलिंग का प्लांट जो कि ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश के लिए पूर्ति करेगा, आज उसका भूमि पूजन है। तो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय शिवराज सिंह जी का मैं बीना में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आज बीना में स्वागत है, वंदन है। मित्रों, मंच पर उपस्थित सभी विधायक साथीगण, सांसद, सभी हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, आज जिस हॉस्पिटल का हम शुभारंभ हैं वो एक ऐसे समय में है, उस समय से आप सभी लोग वाकिफ हैं कि एक ऐसी आपदा की घड़ी थी कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऐसे समय में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, इनके सलाहकारों ने कि बीना में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन का एक प्लांट है, उसमें हमें काफ़ी ऑक्सीजन मिल सकती है। तो उनके सहयोग से एक ऐसे समय में
जो एक विपरीत समय था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके भूमि पूजन किया। आज कम समय में वो जनता को समर्पित करेंगे। साथ में रिफिलिंग प्लांट भी एक हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हमारे मध्य प्रदेश में है, उसकी पूर्ति होगी। मैं आज सम्मानीय सभी नेताओं का और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का और पेट्रोलियम मंत्री जी का बिना आगमन पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक जी। और अब मैं आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं सम्मानीय सांसद सम्मानीय श्री राज बहादुर सिंह जी के लिए। कृपया अपना उद्बोधन इस अवसर पर हम सबके लिए प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय, पूरे मध्य प्रदेश की चिंता करने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार में पेट्रोलियम विभाग के मंत्री, हम सब लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंचासीन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री आदरणीय सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय मंत्री भदौरिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव जी, मंचासीन आदरणीय विधायक महेश राय जी, हमारे कुरवाई के विधायक आदरणीय सप्रे जी, मंच पर विराजमान सभी BORL के अधिकारीगण और विशेषतर जिनने इस पूरे कार्यक्रम को इस रूप दिया है, ऐसे आदरणीय कमिश्नर संभाग सागर आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, कलेक्टर आदरणीय दीपक शुक्ला जी, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये हम सब सागर जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा हम सब लोगों को दी गई है। कोविड का वो समय हम सब लोगों के आंखों के सामने है, जब एक एक बेड के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे थे। एक एक सिलेंडर के लिए 50 फोन हम लोगों के पास आते थे कि एक सिलेंडर ही दिला दीजिए, एक बेड ही दिला दीजिए। मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज जी का, कि ऐसे विपरीत समय में जब लग रहा था कि अब कब किसकी जिंदगी की डोर थम जाएगी, ऐसे समय में उनने जिस प्रकार का नेतृत्व हम सब लोगों को दिया, मैं तो अभिभूत हूं। 18-18, 20-20 घंटे जग के उनने पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति फोन लगाता था तो मुख्यमंत्री जी फोन उठाते थे, और एक एक सिलेंडर के लिए वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को, प्रशासन के लिए या जहां भी संभव था वहां वो फोन लगाते थे। आज हमें बेहद खुशी है कि हम आज जहां पर इस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस जगह के बारे में भी मैं आदरणीय गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र भैया का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस BORL का जो सेटअप है, इस सेटअप के तहत यहाँ पे ऑक्सीजन मिल सकती है, इस बात के लिए उन लोगों ने सोचा और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखा, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल यहाँ पर, मैं मानता हूँ कि वो कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि इस कार्यक्रम में यहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं हो जाएं। वो व्यक्तिगत रूप से 2 बार खुद निरीक्षण करने के लिए आए थे, और निरीक्षण करके उनने भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी से बात की। धर्मेंद्र जी ने भी सहज स्वीकृति दी, और वो यहाँ पे आके उनने पिछले बार वो भी आदरणीय यहाँ पे पधारे थे, और उनने तत्काल यहाँ पर निर्देश जारी किए थे कि यहाँ पे जो रिफिलिंग स्टेशन यदि संभव है तो इसको बनाया जाए। और उसके पीछे जितनी भी परेशानी थी, कहाँ मैं पिछले बार बात कर रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल से कोई इसके लिए कि इस विशेष प्रकार की कुछ जो टेक्नोलॉजी लगती है उसके लिए पश्चिम बंगाल से उनने व्यवस्था की, और तत्काल जो चीज़ों की आवश्यकता थी उसके लिए उनने तत्काल ऑर्डर दिए, प्रशासन के लिए निर्देश दिए। मैं ऐसे संवेदनशील
मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। परम आदरणीय हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने सामूहिक रूप से एक सागर के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। और ये सौगात मैं समझता हूं कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोविड की और जो बातें हो रही हैं, यदि किसी और चीज़ें यहाँ पे उपस्थित होगी, तो मैं मानता हूँ कि इस बीना का जो रिफाइनरी के क्षेत्र में हम यहाँ पे भूमि पूजन आज हुआ है, उससे हम लगता है कि 4-5 जिलों की ये जो व्यवस्था है ऑक्सीजन की, वो यहाँ से पूरी हो सकती है। मैं अपनी ओर से और सभी हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों की ओर से सम्मानीय मंच का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद सम्मानीय सांसद जी। और अब मैं निवेदन के साथ आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश शासन के लिए, कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। बीना में आज कोविड हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर एवं रिफिलिंग प्लांट के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके और मध्य प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने में सफलता पाई है, हम उनका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, हमारे बड़े भाई के रूप में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आज उपस्थित हैं और उनका भी इसके लिए अभिनंदन करते हैं कि ये सारा काम उनके बिना संभव नहीं था और वो स्वयं दूसरी बार, बीच में एक बार आके उन्होंने सारे निर्देश दिए और स्वयं आज दूसरी बार इसके शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं और विशेष रूप से जो ऑक्सीजन प्लांट की रिफिलिंग के लिए कंप्रेशर की आवश्यकता थी, जो विदेशों से आते हैं, उसके लिए भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने तत्काल उसके आदेश दिए और वो लगभग 3000 हमें अब सिलेंडर यहाँ पर आगे चल के रिफिलिंग करके मिल सकेंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का, हम सब लोगों के किसी के ध्यान में ये नहीं था कि यहाँ पर बीना रिफाइनरी से हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सकती है। जिस समय ऑक्सीजन का पूरे देश में संकट था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे और हॉस्पिटल बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। आके तीसरी बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं और इसलिए कोरोना के संकट को लेकर किस तरह से सरकार ने रात दिन प्रयास किए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो सिर्फ खेत था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर पूरी सड़क बनाई गई, डामर रोड बनाया गया, पूरा चारों इलेक्ट्रिक की सप्लाई की लाइन खड़ी की गई, वाटर सप्लाई की लाइन खड़ी की गई। जो हॉस्पिटल बना है, उसका जो डोम बना है, वो इतनी मजबूती के साथ बना है कि आने वाले हम 5-10 साल तक भी उसका उपयोग करना चाहें तो आने वाले 5-10 साल तक भी उसका उपयोग कर सकते हैं। वार्ड बनाए गए, वार्डों में सभी बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में और इतनी बड़ी सुविधा हमारे इस क्षेत्र को मिली है और इससे न केवल सागर जिला बल्कि ये 4 जिलों का सेंटर है। हमारे अशोकनगर, विदिशा, सागर, गुना, यहाँ के लोगों को यहाँ पर अस्पताल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री भूपेंद्र सिंह जी। और मैं निवेदन के साथ आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानीय श्री
गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन के लिए, कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय गोपाल भार्गव जी। कोविड हॉस्पिटल के आज लोकार्पण के इस गर्ममयी कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हम सबके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रहे और जिन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का और मूर्त रूप देने में बहुत महती भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर और कुशल संगठनकर्ता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, साथी मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र जी, सम्माननीय अरविंद भदौरिया जी, सांसद साथी सम्माननीय राज बहादुर जी, इस विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महेश राय जी, पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुरवाई के भाई हरी सप्रे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ और हमारे श्रेष्ठ जन, सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सहित सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग सहित सभी सहयोगी अधिकारी बंधुओं और सम्मुख उपस्थित मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, हम सभी के लिए नया अनुभव है। जो दूसरा दौर कोविड का आप सभी लोगों ने देखा, हमने देखा, पूरे देश और दुनिया ने देखा, यह हमें कुछ शिक्षा देके भी गया और कुछ ऐसी स्थायी निर्माण करने में हमें प्रेरित करके ये अवसान की ओर गया है। देश में जो कुछ भी इस मामले में काम हुए हों, लेकिन हमारे राज्य में जितनी त्वरित गति से इस 40-50 दिन के इस दौर को और इसमें जो संक्रमण हुआ, जो लोग प्रभावित हुए, चारों ओर हाहाकार मचा था। मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में या अपने पूरे जीवन में जो इस प्रकार की कभी महामारी देखी नहीं, ऐसा दौर। सारे लोग हाहाकार कर रहे थे, जिसमें कुशल रूप से समस्या से कैसे निपटा जाए, इस विषय में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोग से धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एक काम किया है, यह निश्चित रूप से एक मील का पत्थर हमारे इस पूरे इलाके के लिए, मध्य भारत के लिए साबित होगा भविष्य के लिए। जैसा भूपेंद्र जी ने कहा, सागर जिला, विदिशा जिला, गुना, अशोकनगर सहित हम तो मान के चलते हैं कि ललितपुर तक के, बुंदेलखंड के अन्य इलाकों के लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। मैंने देखा है वो दौर, वो मंजर, कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए लोग घूम रहे थे कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भर जाए कहीं से, हमें एक इंजेक्शन मिल जाए कहीं से, दवा मिल जाए कहीं से। ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, जामनगर, कहीं से भी भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने विशेष विमानों के जरिए, विशेष ट्रेनों के जरिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हमको की, वो निश्चित रूप से एक इतिहास रहेगी हमेशा याद करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने, मुझे स्मरण नहीं कि कोई दिन बाकी रहा हो, इन 40 दिनों में एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं रहा जिस दिन हम लोगों के साथ और राज्य के शासन के अधिकारियों के साथ और जिले के अधिकारियों के साथ में, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग करके, चर्चा करके 3-3, 4-4 घंटे तक, और कभी कभी तो दिन में 2 बार चर्चा करके और हर जिले की समस्या को जिलेवार समझने की जो कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अन्य इलाकों में, दुनिया के अन्य इलाकों के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में मृत्यु दर बहुत कम रही है। तो निश्चित रूप से कहते हैं नहीं कि आपदा के समय राजा की परख होती है, आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। तो राज धर्म का सबसे
बेहतर उदाहरण जो शिवराज जी ने प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, यह इतिहास रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तीसरी लहर ना आए जिसके बारे में सभी को आशंका है, लेकिन यदि आई, क्योंकि प्रकृति का विधान है, ईश्वर का विधान है, हम नहीं जानते, लेकिन यदि आई तो यह कोविड सेंटर जो है या कोविड हॉस्पिटल जो है निश्चित रूप से 4-5 जिले के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों के यह इस काम ना आए तो अन्य काम में भी हम इसका उपयोग और सदुपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एक बार सोचेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। और मैं निवेदन के साथ बुंदेलखंड की धरती पर आमंत्रित करना चाहता हूं उद्बोधन के लिए सम्मानीय केंद्रीय मंत्री सम्मानीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात भारत सरकार। मैं निवेदन के साथ उनसे निवेदन करूंगा आदर के साथ कि कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। बीना स्थित इस गैसियस ऑक्सीजन यानी जहाँ प्लांट वहीं हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल की लोकार्पण उत्सव के सम्मानित मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह भदौरिया जी, यहाँ के लोकसभा के सदस्य भाई राजा बहादुर सिंह जी, विधायक माननीय महेश राय जी तथा हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण, विशेष करके बीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, बिना रिफाइनरी के अधिकारी मित्रगण, और जो चिकित्सा व्यवस्था जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर लगाई है, तथा आज यहाँ उपस्थित कोरोना की गाइडलाइन को मानते हुए जो एक सांकेतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण और टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य मित्रगण, ये सही बात है, 1 महीने के अंतर मैं दूसरी बार बीना आ रहा हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं महाकाल के पास प्रार्थना करूंगा कि हॉस्पिटल खाली रहे, यह हॉस्पिटल बने, एक इमरजेंसी के लिए बना है। कोविड की तीसरी लहर आ भी सकता है, ना आए तो अच्छा है, लेकिन ये अदृश्य बीमारी है, किसी को पता नहीं है क्या हो सकता है। लेकिन पिछले बार जब कोविड की दूसरी लहर आई, अगर बारीकी से मित्रों आप लोगों ने अनुमान किया होगा, जो ओहो पोहो की स्थिति 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं रहा। आज तो मध्य प्रदेश को मैं देश की ओर से बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और उनकी पूरे टीम को बधाई देता हूं। आज देश में जब पॉजिटिविटी की रेशियो लगभग 5 तक आया है, 3, 4, 5 राज्य ने तेजी से घटना शुरू किया है, उसमें मध्य प्रदेश शायद एक केस स्टडी भी होगा जो 0.4 दशमलव तक पॉजिटिविटी रेट घटा दिया है। यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। आज तो 300 कुछ 24 जिले में 0 के बराबर, अनेक जिले में 10 के नीचे, 2-3 जिले में, जबलपुर शहरी होने के कारण 30 तक पहुंचा है। भोपाल और इंदौर, ये तो दोनों तो राष्ट्रीय शहर है, बाहर से लोग आते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं, प्रशासन काम के लिए आते हैं, जैसे मैं आया बाहर से। ऐसे सारे शहरों को आज ग्रामीणों को सबने संभाला, देश ने संभाला। सारे राज्यों को बधाई देना पड़ेगा, देश के नागरिकों को बधाई देना पड़ेगा। लेकिन उसमें
मध्य प्रदेश जिस तेजी से चीजों को पकड़ा, संभाला और जनता के प्रति संवेदनशील होके शासन ने जिम्मेवारी ली, जो एक समुद्र मंथन होने से कुछ अमृत भी निकलती है। प्रशासन में व्यवस्था चलाने वालों के लिए अनुभव से आगे चलने की रास्ता मिलती है। इस बार कोरोना क्राइसिस में, कोरोना के संकट में मध्य प्रदेश ने देश को एक नया मॉडल दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। मित्रों, इसकी काम इसी सिर्फ ऑक्सीजन वाला बेड, हॉस्पिटल, मेडिसिन, चिकित्सा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश ने घर घर पहुंच गया, एक फेज खत्म हो गया, तीसरा फेज को संभालने के लिए अनुभव हो गया। लेकिन मित्रों, तीसरा फेज नहीं आएगा, उसके पास, हमारे पास एक रामबाण है, वो है वैक्सीन। आज देश में वैक्सीन की उत्पादन की कैपेसिटी जल्द ही रोज 1 करोड़ हो जाएगा। रोज हमारी देश में टीका लगाने के लिए लोग, जो आयु वगैरह है, जो लोग ले सकते हैं, उसमें से लगभग 100 करोड़ लोग हैं। उनको 2 डोज की टीका लगेगी तो 200 डोज की आवश्यकता है। और हमारी देश की वैज्ञानिकों ने, देश की चिकित्सा विशेषज्ञों ने ये योजना बना ली है। भारत की वैज्ञानिकों ने, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बना लिया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बना लिया है, बायोलॉजिकल एक नया कंपनी भारत की, वो भी बना लिया है। रशिया हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो स्पुतनिक भी उपलब्ध करा रहा है, वो भी भारत में बनना शुरू हो गया है। और जाइडस वालों ने भी वो यहां बनाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा और भी तौर तरीका निकाला जा रहा है, लेकिन 5 कंपनी तो निश्चित रूप में, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल जाइडस, सीरम और स्पुतनिक, ये 5 कंपनियों की ताकत से, मेहनत से भारत में जून के अंत तक, जुलाई के मध्य से 1 करोड़ टीका प्रतिदिन बन जाएगा। हम सभी को, जैसे ही कोरोना को हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से संभाला, हमारे लोगों की एक स्वभाव है, थोड़ा तनाव गया तो ढिलाई भी शुरू हो गया हमारी। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि मैं टीका क्यों लगाऊंगा, मेरे तो अभी बुखार नहीं है, मेरे को तो कोई अभी खांसी भी नहीं है। लेकिन मित्रों, जैसे इस देश ने पोलियो को, मलेरिया को, BCG टीका बच्चों के लिए जैसे सफलता के साथ आज 100% हमने किया है, आने वाले, मैं धन्यवाद देता हूं शिवराज सिंह जी को, उन्होंने लक्ष्य रखा है मार्च 2022 तक पूरा मध्य प्रदेश की जनता को संपूर्ण टीका लगाने के लिए। भारत सरकार मुफ्त में, मोदी जी ने 7 जून को एक बार घोषणा फिर किया है देश के सामने। जनवरी 16 से टीकाकरण शुरू हुई थी। पहले हेल्थ वर्कर को दिया गया, वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया। अप्रैल के महीने में कुछ राज्य कहे हमें अधिकार दे दीजिए, मध्य प्रदेश नहीं कहा था। मध्य प्रदेश को इसीलिए डबल बधाई। मध्य प्रदेश ने कहा कि जो प्रधानमंत्री तय करेंगे उसको हम मानेंगे। लेकिन कुछ राज्यों ने, उनको लगा कि हम ज्यादा काबिल है, हम लगा सकते हैं, उन्होंने अधिकार लिया। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक संघीय व्यवस्था में विश्वास करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, आप भी आजमा के देख लो। लेकिन उनसे कुछ दिक्कत आई, व्यवहारिक दिक्कत आई, उनको बताया गया था, लेकिन उन्होंने उस समय में उसको अनदेखा करके वो थोड़ा दम्भ दिखाए थे, हम चला सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाई। प्रधानमंत्री फिर जिम्मेवारी लिए और ये एक घोषणा किया गया है 21 जून से नए सिरे से देश में टीकाकरण की एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, सरकार के अंदर समाज के सभी घटकों को इस टीका लगाने की मुहिम में मध्य प्रदेश मॉडल को फिर
जोर देना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अभी क्राइसिस मैनेज नहीं, क्या क्राइसिस सॉल्व परमानेंटली करने की व्यवस्था करेगी। जो कोरोना के अभियान आपकी है, ये स्थायी रूप में किल हो पाएगी जब सभी को वैक्सीन लग जाएगी। मित्रों, आज के अवसर पे बिना रिफाइनरी को भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग बीपीसीएल के अरुण सिंह जी ने मध्य प्रदेश के लिए एक सौगात भी दिया है। इस इलाका में ऑक्सीजन की रीफिलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है, थोड़ा चिकित्सा विभाग ने, राज्य की भारत सरकार ने देश विदेश से सिलेंडर इकट्ठा करके राज्यों को भी पहुंचा दिया, नागरिकों ने भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसमें भरे कैसे? अभी आज जो हम लोगों ने अभी शिलान्यास किया, रोज 3000 बड़े सिलेंडर यहां भरने की 25 टन पर डे, 64 फिलिंग पॉइंट यानी 64 टैप रहेगा। 2500 से 3000 सिलेंडर भरे जाएंगे। इसकी व्यवस्था भी आज उसकी एक तुरंत तो कुछ शुरू होगा, आगे चल के स्थायी रूप में बिना रिफाइनरी यहाँ की संभाग की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। कोरोना की टीका बीपीसीएल भी अगुवाई करके लगाएगी। मैं आज की शुभ अवसर पे इस स्वास्थ्य व्यवस्था को मध्य प्रदेश शासन ने जो बनाई है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। हमें भी पुण्य कमाने के लिए आपने मौका दिया, बिना रिफाइनरी को उसके साथ जोड़ा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और अब मध्य प्रदेश परिवार के जिम्मेदार मुखिया और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के लिए मैं उनके उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जिनके कारण एक सपना पूरा हुआ, एक संकल्प साकार हुआ कि जहां ऑक्सीजन वहीं अस्पताल। और मैंने सबसे पहले उनसे बात की आदरणीय धर्मेंद्र जी से, और उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं की सूझबूझ से यह तय किया कि बिना रिफाइनरी में ऑक्सीजन है, लेकिन भर के और कहीं नहीं ले जा सकते, इसलिए बगल में एक अस्पताल बना दिया जाए। उसलिए इस कार्यक्रम का के जो केंद्र बिंदु है वो है हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथी हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, इस प्रकल्प के निर्माण की जवाबदारी जिनको हमने दी थी, हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारे सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, यहाँ के विधायक जो मुझे फ़ोन पर बात करते रहते थे, भाई साहब कब पूरा होगा अस्पताल का काम, आदरणीय महेश राय जी, कुरवाई के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई हरी सप्रे जी, पूर्व विधायक बहन श्रीमती विनोद पंथी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गौरव सरोठिया जी, बीपीसीएल के डायरेक्टर अरुण जी, एमडी वीना रिफाइनरी महेंद्र जी, संजय शुक्ला जी और नवनीत कोठारी जी, यहाँ उपस्थित हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मेडिकल हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे मीडिया के मित्र और मुझे पूरा सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में सुन रहे बहनों और भाइयों। लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि पायलट ने मुझे समाचार दिया कि जहां हमें जाना है बुधनी, वहाँ काले बादल बरसात जैसी स्थिति है, क्योंकि एक कार्यक्रम वहाँ भी है। तो पायलट ने भी कहा कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हम जानते हैं बरसात का मौसम है। लेकिन पहली प्रार्थना जो धर्मेंद्र जी ने की, मैं भी यही करना चाहता हूं कि हे भगवान, इस अस्पताल की कभी जरूरत ना पड़े। पहली प्रार्थना यही है।
जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका उपयोग हो, ज्यादा लोग आए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हाँ कोई आए। परमपिता परमात्मा कृपा की ऐसी वर्षा करें कि हम लोगों को आने की जरूरत ही ना पड़े, ये तीसरी बीसरी लहर आए ही ना। आज माफी जरूर मांगना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से। बड़ी संख्या थी उनकी जो इस कार्यक्रम में रहना चाहते थे, लेकिन हम मर्यादाओं से बंधे। अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है और तो हमने तय किया कि बहुत सीमित संख्या में हम कार्यक्रम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगना चाहता हूं। महेश कह रहे थे कि बहुत नाराज हो रहे हैं भैया, कार्यकर्ता कहने लगे आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी मुख्यमंत्री तुम्हारे नहीं दे रहे। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहता हूं। बहुत जल्दी सामान्य परिस्थितियां होंगी तब फिर बड़े कार्यक्रम करेंगे, आज माफ कर देना। लेकिन बहनों और भाइयों, धर्मेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद और आभार। हृदय से, मैं सचमुच में जितनी लगन से, जितनी चिंता से, जितनी हृदय की तरफ से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, वो सचमुच में बहुत अद्भुत है। और आज हम देख रहे हैं कि एक अस्पताल खड़ा है जिसमें 200 बिस्तर है। तैयारी हमारी 1000 की थी, लेकिन जब देखा कि कोविड का प्रकोप कंट्रोल कर लिया गया है तो हमने कहा कि अभी 200 बिस्तर से हम प्रारंभ करेंगे। एक अत्याधुनिक अस्पताल जैसी यहाँ व्यवस्था, बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, यहाँ ओपीडी, यहाँ पैथोलॉजी, यहाँ एक्सरे, यहाँ दवाइयाँ, यहाँ वैक्सीनेशन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करने की हमने विनम्र कोशिश की है। बहुत मेहनत से कोशिश की है और प्रार्थना तो यही की कि इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हम दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जो भयंकरता हमने देखी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। किसी को लग सकता है अरे जरूरत क्या थी, लेकिन हाँ, हमने इसलिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। तीसरी लहर भगवान करे ना आए, ना आए, उसके लिए इंसान भी जो प्रयास कर सकता है हम सब मिलकर करेंगे। धर्मेंद्र जी ने कहा है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जनता को मिलके हमको तीसरी लहर आने से रोकना है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे रोकने में। लेकिन फिर भी व्यवस्था तो करके रखनी पड़ेगी और इसलिए हमने सावधानी के तौर पर यह व्यवस्था की है कि कोई संकट आ जाए तो ऑक्सीजन है, यही अस्पताल बन गया और उसको फटाफट हम और बढ़ा लेंगे। भगवान ना करे कभी बढ़ाना पड़े। यहां बिस्तर तो है ही, बाकी व्यवस्थाएं है ही, लेकिन ऑक्सीजन और हमारे पास अतिरिक्त है और इसलिए इस ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट भी और रिफिलिंग प्लांट भी बन रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम गैस के सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन के और फटाफट दूसरी जगह भेज दें, कोई दिक्कत ही ना हो हमको। और इसलिए जितनी सावधानी बरतनी चाहिए तीसरी लहर के लिए, उतनी सावधानी बरत रहे। कोई ने कमेंट किया कि अब जरूरत क्या है? अरे जरूरत है, हमको कसर थोड़ी छोड़ेंगे। अब एक बार ठोकर लग गई, हम धोखा नहीं कर सकते, इसलिए ये व्यवस्थाएं जरूरी थी। लेकिन आपसे और आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जैसा कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत संतोषजनक है। कोविड पे हमने नियंत्रण पा लिया है। हमारी कोविड के संक्रमण की दर घट के रह गई है 0.46%, आधे % से भी नीचे आ गई। हम टेस्ट अभी भी कर रहे हैं लगभग 79-80 हजार और आज पॉजिटिव आए हैं 337। सागर में आए हैं 3, सागर जिले में, और पूरे बुंदेलखंड में आए हैं केवल 15। अब ये नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन अभी भी सावधान रहना है। और सावधान इसलिए कि वायरस तो अभी है, ये खत्म नहीं हुआ, ये कहीं नहीं गया, वायरस तो है। आप याद करो कैसे पहली लहर खत्म हुई और कैसे दूसरी बन गई। देखो, जैसे ही पहली लहर खत्म हुई अपन हो गए निश्चिंत, फिर से शादी विवाह, मेला ठेला, आयोजन, रैलियां, धार्मिक उत्सव सब शुरू हो गया। और जब बढ़ना शुरू हुआ तो आपको याद होगा मैंने पूरे प्रदेश में कई जगह जाके मास्क लगाया कि भैया ऐसा मत करो, मास्क लगाओ, संकट बड़ा है, संकट विकट है,
दुकानों पे जा जाके गोले बनाए, मारे जाएंगे, सावधान रहो। भोपाल में, इंदौर, कई जगह में गया, गाड़ी में अनाउंस करते घूमा, भैया मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, सावधानी रखो, ये महासंकट आ रहा है। 24 घंटे में स्वास्थ्य आग्रह पे बैठा भोपाल में, एक जगह बैठ के मैंने संवाद किया समाज के अलग अलग वर्गों से, लेकिन तब ऐसा लगता था कि अरे अब तो गया हो, आएगा तो इलाज हो जाएगा। अब ये इतना बेईमान वायरस है कि ये वेरिएंट बदल देता है। इस बार आपने महसूस किया होगा, पिछली बार जब बीमार हुए तो ऐसे भयंकर बीमार नहीं हुए, कुछ दिन में दवाई से ठीक, लेकिन इस बार तो वो 3-4 दिन में ही फेफड़े खा गया वायरस। पता नहीं डेल्टा कौन सा वेरिएंट आया, 3-4 दिन में ही फेफड़े साफ कर दिए। उसके कारण कितनी दिक्कतें, कई अपनों को हमने खो दिया, मौतें हुई, अस्पताल भर गए। इसलिए सावधानी नहीं छोड़नी है। और सावधानी का मतलब क्या? एक काम सरकार करेगी और एक काम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और एक जनता करेगी। काम बांट लेते हैं। सरकार क्या करेगी? रोज हम टेस्ट करेंगे 80,000 के आसपास, ताकि जहां मिल गया पॉजिटिव भाई तत्काल पकड़ा और आइसोलेशन में ले गए, और जो पॉजिटिव मिला उसके अगल बगल के 20 आदमियों का टेस्ट और ले लिया। ये बढ़ता कैसे है? पॉजिटिव है, घूम रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव आएगा उनको अलग कर दिया, 4 को और कर दिया, वे 4 घूम ही रहे, तो पता चला घर भर हो गया, मिलने वाले जितने थे वो हो गए पॉजिटिव। अब इस बार ऐसी गलती नहीं करने वाले, पॉजिटिव मिला और हमने तुरंत अलग थलग किया और अगल बगल के सबके ले लिए, परिवार के होम आइसोलेशन में ले गए, या कोविड केयर सेंटर काय के लिए बने, यहाँ लाके भर्ती कर दो। पॉजिटिव आए तो भैया भर्ती रहो, क्या दिक्कत है? कम भी अगर कोई दिक्कत है तो भर्ती करो, घर में काय को रहे, बाकी काय को करें। और इसलिए तत्काल पता लगा के आइसोलेट कर दिया। उनके साथ मिलने जुलने वालों का टेस्ट हो गया, उनमें कोई पॉजिटिव मिला तो उसका इलाज कर दिया। किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे। सर्दी जुकाम बुखार खांसी तो यहाँ चलेगा, अभी ये सेंटर अपना चलेगा। सर्दी जुकाम बुखार कोई भी भैया तो फीवर क्लिनिक है ये, महेशरी भैया जो भी आप भेज दो, तुरंत टेस्ट करवाओ, तुरंत दवाई लो, ताकि तुरंत पता चल जाए। तो ये फीवर क्लिनिक चलता रहेगा। तो हम किल कोरोना अभियान गांव में भी चलाते रहेंगे, घर घर द्वार द्वार खटखटा के, और कहेंगे भैया सर्दी जुकाम बुखार है तो ये दवाई लो, टेस्ट करवाओ। तो एक रणनीति अपनी ये, टेस्ट करो, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन में ले जाओ, अस्पताल में ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करो, किल कोरोना अभियान चलाओ, ये सरकार करेगी। और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी? जनता को एजुकेट करेगी, समझाएगी कि भैया सावधान रहना, निश्चिंत मत हो जाना। फिर से मेला ठेला भीड़ भाड़ कार्यक्रम आयोजन किए तो फिर ये संकट फिर आ जाएगा, क्योंकि वायरस तो फिर से फैलना शुरू कर देगा। मिलने जुलने से तो फैलता है। अभी काय को कंट्रोल हुआ? मिलना जुलना हमने खत्म किया तो कंट्रोल कर लिया, और फिर भीड़ा भाड़ी चालू तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए आज कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कितने दूर दूर कुर्सी लगी है। गलती नहीं करना कि मार भीड़ आ गई और फिर से। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम है, गांव की, ब्लॉक की और जिले की, कि अपने अपने जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जैसा व्यवहार चाहिए, मतलब मास्क चाहिए, दूरी चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए। बड़े आयोजन कोई नहीं होंगे भैया। 15 तक तो अभी कोरोना कर्फ्यू लगा है। अब कल मैं फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात कर रहा, मिल के तय करेंगे कौन सी चीज करना, कौन सी नहीं करना। और इसलिए जनता को भी कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। दुकानदार क्या करे ये हम तय कर रहे हैं। गोला बनाओ दुकान के सामने, इकट्ठे ग्राहक मत आने दो, वैक्सीनेशन करवाओ, मास्क लगवाओ। ग्राहक कैसे आएगा? वो भीड़ नहीं लगाएगा। हाथ ठेला पे सब्जी बेचने वाला क्या सावधानी रखेगा वो तय करेंगे। उसका वैक्सीनेशन होगा, उसका मास्क लगा रहे, सब्जी कैसे दे, तो ये सारी चीजें अपन तय कर रहे हैं। आज बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जा रहा, लेकिन जनता को संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। और ये सावधानी जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ साफ करते रहो, ये चीजें करनी ही पड़ेगी। और भैया कोई बड़े आयोजन मत करना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कोई बड़े आयोजन जैसा तय करेंगे बस उतना ही करना है। मीडिया के मित्रों से भी कहना कि एजुकेट करने का, शिक्षित करने का काम करो। अब ये चीज अगर अपन ने कर ली तो तीसरी लहर आने से हम रोक सकते हैं, प्रबल होने से हम रोक सकते हैं। और लापरवाही ढिलाई हो गई तो फिर तीसरी लहर आ गई।
और कुछ नहीं है तीसरी लहर। और इसलिए मेरी अपील है कि हम तीसरी लहर आने से रोकने में पूरा सहयोग जनता करे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की, ब्लॉक की, वार्ड की, जिले की जनता का मार्गदर्शन करे। हमारे कोरोना वॉलंटियर्स बने, वो भी जनता को सिखाने का काम करे, और हम सब मिलके ये कोशिश करें कि कोई असावधानी हमसे ना हो, क्योंकि दुनिया भी चलनी। प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है जहान भी, कब तक बंद करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, अब ये दोबारा फिर हमने गलती की, फिर तीसरी लहर आ गई, फिर बंद करो, फिर बंद करो, कब तक चलेगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिजनेस ठप, व्यापार ठप, दुकानें बंद, सारी चीज कब तक बंद करेंगे? शादी ब्याह तक बंद है, बताओ। अब शादी ब्याह करना है भैया तो जैसा तय किया, अभी 20 आदमियों का तय किया, 15 को फिर मीटिंग करके तय करेंगे। जितनी संख्या तय पहले करवाओ टेस्ट सब। बराती घराती, जब बारात तो निकालने नहीं है, अभी डीजे मीजे ना बजना है और ना नाच गाने होना है, तो घर ही घर में कर कर आके एक तरफ करो। तो ये नियमों का पालन हमको करना पड़ेगा, तो हम तीसरी लहर रोक सकते हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सबसे कि तीसरी लहर रोकना है, ताकि अस्पताल को भरना ना पड़े। लेकिन यहां वैक्सीनेशन का काम होगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखो, अद्भुत व्यक्ति हैं माननीय नरेंद्र, अद्भुत नेता भाई। पहले ही भाप लिया था केंद्र वैक्सीनेशन करेगा, कई राज्यों का अरे संघीय ढांचा है, हमें अधिकार नहीं, क्या हम अपनी खुद ही लगाएंगे। अब प्रधानमंत्री इनका लगाएंगे तो तुम लगाओ भैया। बाद में पता चला कि राज्यों में आपस में जूझाजूझी हो रही है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फोन कर रहे हैं, हमें दो हमें दो। ग्लोबल टेंडर कर रहा है, ग्लोबल टेंडर करे तो कोई टेंडर वाली कंपनी आगे नहीं आई, तो भारी अव्यवस्था मच गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे आके कहा कि अब भारत सरकार पूरी वैक्सीन देने का काम करेगी निःशुल्क। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब जरूरत पड़ी धर्मेंद्र जी बैठे, अरविंद भदौरिया बैठे, जब जरूरत पड़ी टैंकर की तो धर्मेंद्र जी ने जो मदद की है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन लाना था। अरविंद भदौरिया उस काम में लग गए थे। हमारे गोपाल जी को हमने अलग अलग काम सौंपे थे ऑक्सीजन प्लांट बनाने के। भूपेंद्र जी को यहाँ काम सौंपा कि भैया जल्दी फटाफट खड़ा करवाओ, देर मत करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के विमान, उनसे टैंकर जाएंगे खाली। कभी देखिए विमानों से टैंकर आए गए हो, विमानों से टैंकर जा रहे हैं, रेलों पर धरा धरा के टैंकर आ रहे हैं। जितनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई और इस संकट को हमने थाम लिया। लेकिन दोबारा ये संकट ना आए, ये कोशिश हमको करनी है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार, मतलब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का व्यवहार हमको करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो माननीय प्रधान जी ने कही, ये वैक्सीनेशन करवाना, टीका जरूरी है। अब जितनी मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, अरे बचपन में कितने टीका लगे बताओ? चेचक के टीका लगते थे, पहले कहते माता आई। अब माता आई उस समय वो धारणा थी, लेकिन बाद में हमने नस्तर कहते थे, याद होगा आपको नस्तर। अभी भी 3-3 निशान होंगे, आपके भी होंगे। 3 लगते थे ऐसे और पक जाती थी, और 1-2 दिन बुखार आता था। जब टीका लगता तो कई बार हो सकता है 1 आध दिन बुखार आ जाए, तो घबराने की क्या जरूरत है? उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है टीका। और इसलिए अब वैक्सीनेशन का काम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है। अगले महीने से खूब वैक्सीन आएंगी, इस महीने भी आ रही है, लेकिन सीमित संख्या में है उत्पादन, वो लगातार बढ़ाने का काम किया। तो सबको वैक्सीन जरूर लगवाना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के रिसर्च करके ये कहा है कि सबके लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन। वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन अगर लग गई तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और होगा तो फिर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी पैदा हो जाएगी कि हम आसानी से उसका मुकाबला कर लेंगे, कोई सीरियस नहीं होगा। और इसलिए वैक्सीन लगवाना भी तीसरी लहर को रोकने के काम में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर इस काम से जुड़े हुए जितने मित्र हैं, हमारे सारे सरकारी विभाग, जिन्होंने दिनों रात परिश्रम करके इसको, अब कह रहे थे हवा कितनी तेज तेज चली, बीच में ऐसी हवाएं चली, तूफान। अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो तूफान आएगी तो आता ही है, लेकिन फिर भी इस ऐसी परिस्थिति में इस अस्पताल को खड़ा कर दिया। तो लगे साथ में जितने भी साथी, जितने विभाग, जितने मित्र हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर जनता से अपील करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, तीसरी लहर नहीं आने देना है। कोविड को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है, और वो करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय रहना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री जी।
माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और कार्यक्रम के अंत में मैं जिलाध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा इस अवसर पर आभार कृपया व्यक्त करें। आज के कोविड केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में हम सबके मध्य उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत आभार सागर जिले की जनता की ओर से, उन अनाथ बच्चों की ओर से भी जो कोविड जैसी भीषण बीमारी में जिनके माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों को संभालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। मैं आपका उन भांजे भांजियों की ओर से और सागर जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में जो सक्रिय भूमिका निभाई, साथ ही हम बीना वासियों के लिए और सागर जिले वासियों के लिए बीना रिफाइनरी की ओर से भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कराने में जो आपने भूमिका निभाई, आपका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार है माननीय भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लगातार हर दिन हर 2 दिन में यहाँ पर आकर दौरा करके इस हॉस्पिटल को खड़ा करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने कोविड प्रभारी के नाते पूरे संपूर्ण जिले में दौरा करके इस कोविड को हमारे समाप्त करने का प्रयास किया, आदरणीय गोपाल भार्गव जी। आदरणीय श्री अरविंद भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, जो आपने हम सागर जिला वासियों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई, आभार बहुत बहुत। आदरणीय श्री महेश राय जी का, सागर सांसद आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह जी का, हरि सिंह सप्रे जी का, रिफाइनरी के हमारे डायरेक्टर आदरणीय अरुण कुमार सिंह जी का, पूर्व विधायक विनोद पंथी जी का, बहुत बहुत आभार। सभी हमारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार। बीना की सभी हमारे डॉक्टर्स की टीम, यहाँ पर इस हॉस्पिटल और रिफाइनरी प्रबंधन का बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.